इलेक्शन को लेकर चुनावी जो हल्ला बोल है वो जोरों पर नजर आ रहा है। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और कवायदबाजी जो है वो तेज कर दी गई है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हर वार्ड में अपनी सक्रियता से भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर दावेवादी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच धरातल पर क्या तस्वीर है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता विजेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। क्षेत्रीय अगर यहाँ की बात की जाए तो कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, मैं यहाँ पर जो ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडावली का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ विजेंद्र चौधरी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर पीछे लास्ट टाइम आप देखेंगे तो 15 साल कांग्रेस के विधायक इस पटपड़गंज में रहे हैं। 10 साल मीरा भारद्वाज जी रही हैं और 5 साल अनिल चौधरी जी यहाँ से विधायक रहे हैं मंडावली में। तो यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, ऐसा नहीं है। ये कुछ समय से जो केजरीवाल जब से आए हैं तो थोड़ा सा समीकरण पूरी दिल्ली में ही बदल गए हैं। यहाँ का पूरी दिल्ली में ही माहौल अलग कर दिया इन लोगों ने। तो बाकी ये कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस को जाने वाली आने वाले टाइम में। हालांकि अभी एमसीडी में देखा जाए तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बीच अगर सीधी कांटे की टक्कर देखी जाए तो किससे है? देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्ड की बात करेंगे तो बहुत सारी खामियां रही हैं बीजेपी में। और पिछले 15 साल से दिल्ली में, अभी नहीं, पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है और ये पार्टी के नाम पे जीतते रहे हैं। 15 साल में आपने देखा कि पिछले 5 साल पहले 272 के 272 इन्होंने पार्षदों के टिकट काट दिए। टिकट काटने का कारण क्या है? अगर उनके पार्षद काम करते तो उन्हें टिकट काटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो इनके लिए गेम चेंजर हुआ। ठीक है, नए लोग आए, फिर जीत के आ गए, लेकिन अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस की तरफ से क्या वो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा और आम जन के बीच जाया जाएगा, मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके? देखिए, मैं यहाँ से 2017 में मेरी वाइफ चुनाव लड़ चुकी है और मैं कांग्रेस का समर्पित कार्य करता हूँ यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मेन 3 से 4 समस्याएं हैं। तो 15 साल में एक भी बारात घर मंडावली वार्ड में नहीं है। तो ये प्राथमिकता है कि मंडावली वार्ड में एक बारात घर होना चाहिए। नंबर 2, यहाँ आप पार्कों की हालत देखेंगे, छोटे मोटे कम से कम 10 पार्क हैं। एक भी पार्क ऐसा नहीं है कि वहाँ पे घूमा जाए, वहाँ पे लोग वॉक कर सकें, वहाँ बच्चे जा सकें, खेल सकें, क्योंकि वहाँ इतनी धूल उड़ती है, इतनी गंदगी रहती है। लोग बगल में प्रीत विहार है, वहाँ जाते हैं, स्वास्थ्य विहार है, उधर जाते हैं, तो दूसरे पार्कों में जाते हैं। तो पार्क की बहुत बड़ी समस्या है। नंबर 3, यहाँ समस्या है जाम की। आप मंडावली के किसी भी एंट्री पर जाएंगे तो उसकी समस्या है कि वहाँ सब्जी मंडियाँ हैं ज़्यादातर, और सब्जी मंडियों के साथ साथ वहाँ सैकड़ों रेडी पटरी लगती हैं। तो रेडी पटरियों को वहाँ होने के कारण वहाँ पे जाम की स्थिति होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे वार्ड में जिनको मैं भी जानता हूँ कि एक हार्ट अटैक की शिकायत हुई और वो उस जाम में फंसकर हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए, उनकी जान गई है। तो और एमसीडी के कर्मचारी जो अपना काम ठीक से नहीं निभाएंगे तो गलियों में बहुत गंदगी रहती है। आप देखेंगे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो वो बहुत गंदी चीज़ है, उसको सुधारने की यहाँ ज़रूरत है। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि अगर निगम फंड की बात की जाए, बीजेपी का कहना है कि जहां हमारी पार्टी के पार्षद है, बीजेपी के पार्षद हैं, वो राज्य सरकार यानी कि जो आम आदमी पार्टी है वो फंड नहीं दे रही है। और इस बीच अगर कल को एमसीडी में कांग्रेस का कब्जा हो जाए तो और राज्य में आम आदमी पार्टी रहे तो क्या लगता है ये निगम फंड की समस्या तब भी आएगी? नहीं, निगम फंड की समस्या नहीं होती है, ये आपसी तालमेल की ज़रूरत होती है। ये दोनों पार्टी नूरा कुश्ती लड़ती हैं, आपको पता है। वो कहते हैं केजरीवाल साहब फंड नहीं दे रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं फंड दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, केंद्र से फंड नहीं आ रहा है, वो कहते हैं केंद्र से फंड नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा 15 साल दिल्ली में जब हमारी कांग्रेस की सरकार रही थी, शीला दीक्षित जी की सरकार रही थी, तो एक भी बार कर्मचारियों को ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी भी डिपार्टमेंट को एमसीडी के सैलरी ना मिली हो या उनको फंड ना मिला हो। शराब के ठेके जो ये कहा करते थे कि हम मोहल्ला सभा करके अगर कहीं पर गलत ठेका है तो माँ बहनों को पूछेंगे, मोहल्ला सभा करेंगे और उसके बाद हम वो ठेका अगर हटाने की ज़रूरत पड़ी तो हम हटाएंगे भी। आज मंडावली वार्ड में एक भी बुराई का प्रतीक शराब का ठेका नहीं है। ये 3 ठेके अलॉट कर रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में उन्होंने एक ठेका दिया है, नालंदा चौक पे एक ठेका दिया, ऊंचे पर एक ठेका दिया है। आज हमारे विरोध के कारण सारे आरडब्ल्यूए के लोग, मार्केट एसोसिएशन के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया था कि जो भी 5 जिलों में जो विधानसभा चुनाव होंगे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा, क्या वो इस दौरान भी देखने को मिलेगा एमसीडी में? देखिए, एमसीडी में यहाँ आपको मैं बता दूं, यहाँ तो 50% ऑलरेडी पहले से कोटा है महिलाओं का। आपको शायद नॉलेज है नहीं है, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में तो ऑलरेडी पहले से 50% और 50% से ज़्यादा तादाद में महिलाएं लड़ती हैं चुनाव। तो एमसीडी में तो ऑलरेडी है यहाँ दिल्ली में। सर, एक रिएक्शन ये भी कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से अपनी यहाँ पर जो प्राथमिकताएं होंगी उन्हें उठाते हुए नजर आएंगे?
देखिए, यहाँ पर मैं मंडावली वार्ड की बात करूँ तो नेशनल मुद्दों की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि लोकल चुनाव है, एमसीडी लोकल बॉडी है दिल्ली की, और लोकल ही मैं मुद्दों की बात करूँगा। अगर मुझे यहाँ मौका मिलता है, लोगों की प्यार, मुझे यहाँ आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि मैं पिछली बार भी एक बार यहाँ चुनाव लड़ चुका हूँ, 2017 में मेरी वाइफ चुनाव लड़ चुकी है, तो अब की बार मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लोगों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जो हमारे वार्ड की समस्या है लोकल, जैसे कि बरातघर का ना होना, पार्कों का बुरा हाल, शराब की दुकानों का यहाँ खुलना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जाम की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं जाम को मुक्त करूँगा, मंडावली को जाम से मुक्ति दिलाऊंगा। एक बाउंड्री वॉल के अंदर सब्जी मंडी होनी चाहिए। इतने सारे एमसीडी के पार्क पड़े हैं, आप बनाओ ना, मंडी में अंदर कराऊंगा, रेडी पटरी वाले भाइयों को उसमें दुकान अलॉट करेंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, पार्कों को सुधारेंगे, पार्कों में इतने सारे कर्मचारी हैं उनसे काम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और बात करूं शराब की, तो मैं एक मुहिम भी मैंने चला रखी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाके अपनी माँ बहनों से जाके, कम से कम अभी तक मेरे पास 5,000 नंबर साइन के साथ हैं जो महिलाओं ने विरोध किया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो मैं उसका विरोध करता हूं। और मंडावली में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक भी शराब का ठेका मंडावली में नहीं खुलने दूंगा, जाम से मुक्ति दिलाऊंगा, पार्कों का विकास करूंगा, और यहाँ पर जो बारातघर की समस्या है, बारातघर बनवाने का काम करूंगा।